आपको हर ट्रेंड को फॉलो करना है, तभी आप अच्छा पैसा छाप सकते हो, जो कम प्राइस पर होगा और बहुत ज़्यादा बिकेगा। लेकिन यारो, आपको एक चीज़ समझना है, आप अगर इस बिजनेस को करेंगे तो आपको एक मन से दिलो जान से मेहनत करके इस बिजनेस को खड़ा करना है, तो आपका बिजनेस जीवन पर्यंत चलेगा। और नंबर 10 है, जो आपको मैंने कहा था कि ये सबसे ज़बरदस्त बिजनेस है और आप करे बिना रुक नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। एक भाई साहब ने मुझे कमेंट किया था कि कार्तिक भाई हर मौसम चलने वाला बिजनेस आइडिया दीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा गांव में चलने वाला 10 बिजनेस आइडिया जो हर मौसम चलेगा, हर टाइम पर चलेगा और आप इसको पूरे जिंदगी भर इस बिजनेस को चला सकते हैं। और ये 10 बिजनेस आइडिया जो मैं आपको देने वाला हूँ, ये मैं कहाँ से दूंगा, मतलब मैं कौन हूँ, आपको जो आइडिया दूंगा। देखिए, आप अगर मुझे नहीं जानते हैं तो मैं आपके लिए बता दूं, मैं पिछले 7 साल से 2 बिजनेस रन कर रहा हूं। एक ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस, दूसरा है रेडी ज्वेलरी सेलिंग बिजनेस। मतलब ये 2 बिजनेस मैं कंपलसरी चला रहा हूं और काफी सक्सेसफुली चला रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको जो आइडिया दूंगा ना, बिजनेसमैन के तौर पे आइडिया दूंगा, तो आप इस वीडियो को बारीकी से लास्ट तक देखिएगा। हवाई कार्तिक बात करता नहीं है। लास्ट में एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो आप बिना करे रुक ही नहीं सकते। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह नॉलेजफुल और हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। तो मैं हूँ कार्तिक और आप देख रहे हैं नेकियर सीखो। ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला बिजनेस है ऑर्गेनिक खेती और सब्जी उत्पादन। कहने का मतलब ये होता है कि आप कुछ ऐसा चीजें उगाइए जो लोगों को डेली जरूरत होता है, उस तरीके का। जैसे सब्जी तो लोगों को डेली जरूरत होता है, इस तरीके से और भी जैसा धान, गेहूं, इस तरह का जो भी चीजें आप उगा सकते हैं, उगाइए जो डेली नीड्स हो, मतलब वो आपसे खरीदेगा ही खरीदेगा। तो आप इसका बिजनेस, इसका उगाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी एक तरीके का बिजनेस हुआ। कैसे होता है, आप इसको अपने खेत में उगाइए और मंडी में जाके आप इसको बेच सकते हैं, या इसका और एक अलग साइड कर सकते हैं। जो लोग उगाते हैं उनसे आप बल्क में खरीदेंगे तो सस्ते में मिलेगा और मार्केट में रिटेल में जाके वो बेच सकते हैं, तो आपको भी काफी अच्छा मुनाफा होगा। नेक्स्ट है डेयरी फार्मिंग। गांव में काफी सारे महिलाएं जो है गाय भैंस पालती है, गाय भैंस से दूध निकालती है और दूसरे बहुत दूर जाके वो दूध देकर आते हैं। आप अगर डेयरी फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं तो आपको काफी फायदा होगा। डेयरी फार्मिंग बोले तो दूध कलेक्शन सेंटर। दोस्तों, ये वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक सही जानकारी मिले। मतलब कि आप एक ऑफिस टाइप का खोलेंगे जहाँ पर आप अमूल जैसा अलग अलग और भी बहुत सारे जो ब्रांड है वो फ्रेंचाइजी देते हैं दूध कलेक्शन सेंटर के लिए। आप इस तरह से डेयरी फार्मिंग खोल के काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि एक साले साहब है जो अमूल का फ्रेंचाइजी लेके रखा है दूध कलेक्शन सेंटर, तो वो काफी पहले शुरुआत में उनके पास कोई लोग आता नहीं था, लेकिन अभी के टाइम पर बहुत भीड़ लगा रहता है। क्योंकि ये जो बड़े बड़े जो कंपनी है इनका सिस्टम ही कुछ अलग है, सभी मतलब टेक्नोलॉजी प्रोसेस है, आपको इनके साथ काम करने में भी मजा आएगा। नेक्स्ट बिजनेस है पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस। ये कैसा बिजनेस है, मतलब आपके पास अगर स्पेस बड़ा है तो आप उस जगह पर एक पोल्ट्री फार्म बना सकते हैं। तो आप ऐसा घर बनाएंगे तो कंपनी की तरफ से उनका जो मतलब छोटा छोटा चूजा है, मुर्गी का चूजा है, वो कंपनी की तरफ से आपको देंगे। आप उनके साथ टाई अप कर सकते हैं, मतलब खाना उनका, मुर्गी उनका, डॉक्टर्स जो है मतलब मुर्गी का इलाज वगैरह करने के लिए वो भी उनका है, सारा सब कुछ रॉ मटेरियल उनका है। आपको खाली 2 चीजें देना है, एक है स्पेस, दूसरा है आपको पानी या टाइम पर खाना देते रहना है। जब 2 महीना 3 महीने बाद वो मुर्गी बड़ा हो जाएगा तो आपके पास से कंपनी मुर्गी को अपना उठा के लेके चला जाएगा और आपको अपना कमीशन मिल जाएगा। ये भी एक काफी अच्छा और शानदार बिजनेस है। क्योंकि मैं एक पोल्ट्री फार्मिंग वाले से बात किया था, मैंने पूछा उनको तो उन्होंने बताया कि ये हमारा प्रोसेस होता है और कार्तिक भाई आप मतलब सच मानो तो मुझे काफी अर्निंग होता है। ठीक है, तो अगर वो अपने मुंह से कह रहा है तो काफी ज्यादा अर्निंग होता है, वो खुल के नहीं बताता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है। नेक्स्ट है फिश फार्मिंग। मतलब कि आपके पास अगर लैंड है तो आप उस लैंड को, जमीन के टुकड़े को झील टाइप का बना सकते हैं। वहां पर छोटा छोटा मछली का बच्चे छोड़ सकते हैं और उनको छोड़ के कुछ टाइम देखभाल करने के बाद, 2 महीना 3 महीना देखभाल करने के बाद आपको काफी अच्छा फायदा होगा। क्योंकि वो जो छोटा मछली है आप उनको टाइम पर देखभाल करेंगे तो वो बड़ा भी हो जाएगा और वही मछली को आप पकड़ के मार्केट में बेच सकते हैं, तो आपको काफी फायदा होगा। क्योंकि आप
खरीदेंगे जो छोटा मछली तो बहुत ही कम प्राइस पर होगा, लेकिन बेचेंगे जब 200 रुपए 300 रुपए किलो 400 रुपए अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट के हिसाब से बिक्री होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज कहूंगा, कमेंट में खेलने मत लग जाना कि कार्तिक भाई हमारे यहाँ पर तो इतना है। अरे भाई एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मतलब कि आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि आप अगर फिश फार्मिंग सेंटर खोलेंगे तो आपको काफी अच्छा मुनाफा होगा, क्योंकि ऐसा काफी लोग कर रहे हैं और मैं उनके साथ बात करने के बाद ही आपको आइडिया बता रहा हूँ। जो भी बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ ना, ये सभी रॉ बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि मैं हवाई बात कर रहा हूँ। मतलब लोगों को देखा हूँ इस तरीके से काम करते हुए लोग पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद ही कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है फूलों का बिजनेस। फूलों का बिजनेस मतलब कि आप यहाँ पर भी दो चीजें कर सकते हैं। आपके पास अगर जमीन है तो आप फूलों का फूल उगा सकते हैं, जैसे मेरीगोल्ड हो, रोज हो, ट्यूलिप्स हो, इस तरह का अलग अलग फूल आप उगा सकते हैं। या आप जो किसान फूल उगाते हैं उनसे खरीद के मार्केट में सेल कर सकते हैं, या खुद आप फूलों का बिजनेस कर सकते हैं। जैसे स्टेज शो प्रोग्राम वगैरह होता है, यहाँ पर आप अगर फूलों का काम सजावट जानते हैं तो आपको भी इस तरीके का ये अलग अलग एक चीज के अंदर अलग अलग क्वालिटी का बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पर एडवाइस दूंगा, एक ही जगह पर आप पैर रखिएगा, 3-4 जगह पर पैर रखेंगे तो गिर जाए, ठीक है। तो जो भी चीजें करना है, जो भी बिजनेस करना है, एक ही जगह पर करना है और लंबे टाइम तक करना है, ठीक है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, आप फूल उगा रहे हो, साथ साथ वही फूल को आप खुद का फूल बेचने जा रहे हो, दूसरे किसान से खरीद के लेके जा रहे हो, यहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन आप फूलों का बिजनेस कर रहे हैं, साथ साथ सजावट भी कर रहे हैं, फिर आप खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, तो आप मतलब परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो ठीक लगे, मैं आइडिया बता रहा हूँ, जो ठीक लगे, सही लगे, आप करिएगा। नेक्स्ट बिजनेस है मोबाइल रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स। मतलब कि आप इस टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो शॉप है और मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर जो है, ये काफी जोरों से चल रहा है, क्योंकि सबके हाथ में 2-2 करके मोबाइल है। मेरे हाथ में तो 2 है और शायद आपके हाथ में भी होगा, तो सबके हाथ में 2-2 मोबाइल है। आदमी कितना फोन खरीदेगा? वो सब क्या करते हैं, फोन थोड़ा सा प्रॉब्लम होते ही कोई फोन फेंक नहीं देता है, सब लोग क्या करते हैं, रिपेयरिंग कराते हैं। तो मोबाइल में रिपेयरिंग का भी काम आपको अगर आता है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। नए मोबाइल बेचने का बिजनेस कर सकते हैं। साथ साथ जैसे कि कूलर हुआ, एसी हुआ, फ्रिज हुआ और फैन हुआ, इस तरीके का अलग अलग चीजें आप बेच सकते हैं। साथ साथ उनको रिपेयरिंग करने का भी काम कर सकते हैं। मतलब आपके पास एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है अगर इस तरीके का बिजनेस आप करना चाह रहे थे। नेक्स्ट है आटा चक्की और मिनी राइस मिल। आटा चक्की मिनी राइस मिल बोले तो आप अगर देखेंगे कि गाँव में काफी दूर दूर तक एक ही चक्की होता है और एक ही मिनी राइस मिल होता है, जहाँ पर सब लोग अपना चावल निकालने के लिए, आटा निकालने के लिए जाते हैं और वहाँ पर भीड़ लगा रहता है। आपके एरिया पर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। मशीन कहाँ पर मिलेगा, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इंडिया मार्ट का लिंक दूंगा, जहाँ पर अलग अलग चीजों के बारे में, जैसे मोबाइल के बारे में भी आप जान सकते हैं। एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर ये कहाँ पर कितना सस्ते में मिलेगा उसके बारे में भी आपको पता लगेगा। आटा चक्की मिनी राइस मिल का जो मशीन है कितना प्राइस में मिलेगा, क्या है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप प्राइस पता कर सकते हैं। आप अगर खरीदे या ना खरीदे, पता करेंगे तो आपको आइडिया लग के रहेगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी मशीन खरीद के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिलाई कटाई और रेडीमेड कपड़े का बिजनेस। ये क्या होता है, देखिए आपके पास अगर कपड़े का दुकान है या आप सिलाई कटाई का जानते हैं, मतलब टेलर का काम जानते हैं, तो आप टेलर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे, लोगों का जो पैंट फट जाता है या कपड़े फट जाता है, वो सिलाई करने के लिए आते हैं गाँव में काफी सारे ऐसा दुकान है जो चल रहा है इस टाइम पर। वो लोग क्या करते हैं, कपड़े थोड़ा सा फट जाते हैं, उसको फेंकते नहीं है, मतलब किसी जगह से सिलाई निकल जाता है तो वो उनको फेंकते नहीं है, वो क्या करते हैं, उनको वापस सिलाई लगा लेते हैं ताकि वो और लॉन्ग टाइम चले। साथ साथ रेडीमेड कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं जो कम प्राइस पर होगा और बहुत ज्यादा बिकेगा। उसके लिए आप ट्रेंडिंग पकड़िए, मतलब अभी गर्मी के टाइम पर है, अभी हल्का फुल्का कपड़े आप खरीदे जो गर्मी के टाइम पर ज्यादा लोग खरीदते हैं। जब बारिश का मौसम आएगा तो उस टाइम पर छाता रखिए, रेनकोट रखिए, इस तरह का बिजनेस बोल रहा हूँ। जब सर्दी के मौसम आता है तो जैकेट वगैरह, अलग अलग कैप वगैरह, इस तरीके का आपको हर ट्रेंड को फॉलो करना है, तभी आप अच्छा पैसा छाप सकते हो। चाय और भुजिया का बिजनेस। चाय भुजिया का बिजनेस बोले तो ये मतलब आप एक मिनी नाश्ता स्टॉल समझ लीजिए। ये गांव में क्या होता है, जो लोग काम पर जाते हैं, सुबह घर से खाना खा के आते हैं, लेकिन चाय दुकान पर पियेंगे, तो चाय दुकान पर आते ही लोग पीते हैं, तो चाय का बिजनेस आपको बहुत चलेगा। और मैं एक चीज कहता हूँ, इंडिया का सबसे बड़ा रेवेन्यू चाय पर है,
पूरे इंडिया में ये चाय का बिजनेस लेटेस्ट और जबरदस्त बिजनेस। चाय और समथिंग जो मतलब हल्का फुल्का नाश्ता होता है उस तरीके का रखेंगे टिफिन, तो आपको काफी चलने वाला है। चाय के साथ भुजिया रखेंगे, टिफिन रखेंगे, मतलब के हल्का टोस्ट वगैरह और भी अलग अलग जो टिफिन है इस तरीके का बिजनेस कर सकते हैं। और नंबर 10 है जो आपको मैंने कहा था कि ये सबसे जबरदस्त बिजनेस है और आप करे बिना रुक ही नहीं सकते, वो है कि मिनी किराना स्टोर। तो किस तरीके का स्टोर बनाएंगे, ऐसा चीजें दिमाग लगाइए कि आपके पास कोई भी कस्टमर आए तो घूम के नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ आपके दुकान से उठाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप दाल चावल आटा इस तरह का तेल शैम्पू वगैरह आप रखेंगे, साथ साथ टूथपेस्ट हो टूथब्रश हो, मतलब कि जो आप ऐसा दिमाग लगाइए कि एक आदमी को सुबह नींद से जागते और रात को सोते जाने पर जो जो चीजें रोज चाहिए और रोज का रोज खरीदना है, कम से कम 2-4 दिन के बाद तो खरीदना ही पड़ेगा, वैसा चीजें रखिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर बारीकी से बैठ के सोचेंगे तो उसको मिनी किराना स्टोर भी बोल सकते हैं कि एक मार्ट टाइप का हो, मतलब मिनी मार्ट टाइप का हो, जहाँ पर मिनी शॉपिंग मॉल होगा, आपके पास हर तरह के सामान होगा जो रोज चाहिए, मतलब रोज का रोज खरीदना पड़ेगा या हफ्ते में एक बार तो खरीदना ही खरीदना है। मैं लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, जो भी चीजें करिएगा सोच समझ के प्रॉपर प्लान बना के करिएगा, बिना सुने बिना सोचे कभी भी काम मत करिएगा। ठीक है, और जो मैंने 10 बिजनेस के बारे में बताया ये काफी अच्छा और शानदार बिजनेस है, लेकिन यारो आपको एक चीज समझना है, आप अगर इस बिजनेस को करेंगे तो आपको एक मन से दिलो जान से मेहनत करके इस बिजनेस को खड़ा करना है, तो आपका बिजनेस जीवन पर्यंत चलेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पैसा नहीं लगेगा और मुझे पैसा भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन जरूर मिलेगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके पास में नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।